हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे एक इंडिविजुअल के रेजिडेंस स्टेटस के बारे में और टैक्स लायबिलिटी के बारे में कि एक इंडिविजुअल का जो रेजिडेंस स्टेटस है वो कैसे डिटरमाइन होता है और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे डिटरमाइन होती है। देखो, जो टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है वो इंडिविजुअल के रेजिडेंस स्टेटस पे डिपेंड करती है कि प्रीवियस ईयर में उसका क्या रेजिडेंस स्टेटस रहा है या प्रीवियस ईयर में उसके क्या रहने की स्थिति थी, उस पर डिपेंड करती है। तो रेजिडेंस स्टेटस की दो कैटेगरी हैं, एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। आगे रेजिडेंट की दो कैटेगरी हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है और दूसरा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। एक इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट कहेंगे या नॉन रेजिडेंट कहेंगे, इसके लिए हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर एक कंडीशन पूरी कर देता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज़ वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। पहली जो हमारे पास बेसिक कंडीशन है वो 182 डे वाली है। अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में अगर 182 डे अगर इंडिया में रह जाता है, या दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में अगर 60 डे इंडिया में रह जाता है और साथ में प्रीवियस ईयर को छोड़कर पहले के 4 ईयर में अगर 365 डे अगर इंडिया में रह जाता है, अगर दोनों कंडीशन में से कोई इंडिविजुअल अगर एक कंडीशन पूरी कर देता है तो उसको हम रेजिडेंट कहेंगे, अदरवाइज़ हम उसको नो रेजिडेंट कहेंगे। और इसके साथ हमें दो एक्सेप्शन भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर इंडिया का सिटीज़न है, अगर वो इंडिया से बाहर जाता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए बाहर जाता है या इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पर इंडिया से बाहर जाता है, तो उसको 60 दिन की बजाय 182 डे वाली कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा जो सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर इंडिया ओरिजिन का पर्सन है, अगर इंडिया के बाहर जाता है, अगर इंडिया में आता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए आता है या पर्सनल पर्पज़ के लिए आता है या कोई पर्पज़ के लिए आता है, तो उसको भी 60 डे की बजाय 182 डे वाली कंडीशन फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया ओरिजिन का पर्सन क्या होता है। तो इंडिया ओरिजिन का पर्सन वह पर्सन होता है जिसके पेरेंट्स या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर इनमें से किसी एक का बर्थ अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो उसको इंडिया ओरिजिन का पर्सन माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशनल कंडीशन के बारे में। तो एडिशनल कंडीशन किसके लिए होती हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए या नॉन रेजिडेंट बनने के लिए। कि एक रेजिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है तो उसके लिए क्या हैं, एडिशनल कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर को छोड़कर पहले के 10 ईयर में कम से कम 2 ईयर तक अगर इंडिया का रेजिडेंट रहता है, या दूसरी एडिशनल कंडीशन है, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर को छोड़कर पहले के 7 ईयर में 730 डे इंडिया में रहता है, अगर कोई रेजिडेंट अगर दोनों कंडीशन क्या करता है, पूरी कर देता है, तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे, अदरवाइज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टैक्स लायबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को किस पे टैक्स देना पड़ता है। देखो, वैसे क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ता है वो सभी तरह की इनकम टैक्स देना पड़ता है, चाहे कोई उसने इनकम इंडिया में अर्न की है या चाहे कोई इनकम उसने इंडिया से बाहर अर्न की है। तो ऐसी इनकम में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट ने अगर इंडिया में रिसीव की है या उसको इंडिया में रिसीव मान लिया है, चाहे वो इंडिया से बाहर मिले, उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। या ऐसी इनकम जो इंडिया में एक्रूड हुई है या अर्न हुई है या डीम टू एक्रूड, उसको इंडिया में अर्न हमने मान लिया है, चाहे वो इंडिया से बाहर सी हो, उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। या कोई इनकम इंडिया से बाहर रिसीव हुई है या इंडिया के बाहर एक्रूड हुई है, उस पर भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा वो सभी तरह की इनकम पे देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। देखो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को किस पे टैक्स देना पड़ेगा, ऐसी इनकम में टैक्स देना पड़ेगा जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या उसको इंडिया में रिसीव मान लिया है, चाहे वो अर्न हो इंडिया से बाहर हुई हो, उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई इनकम इंडिया में एक्रूड हुई है
या इंडिया में उसको एक्रूड मान लिया है, कहने मैंने इंडिया में उसको अर्न मान लिया है, चाहे वो इंडिया से बाहर रिसीव होती है तो उस पर भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। या ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर एक्रूड हुई है या बाहर रिसीव हुई है, अगर कंट्रोल अगर उसका इंडिया से है तो उस पर क्या देना पड़ेगा, नोट ऑर्डरी को टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की, कि नॉन रेजिडेंट किस पे टैक्स देना पड़ेगा। देखो, नॉन रेजिडेंट को अगर कोई इनकम वो इंडिया में अर्न करता है या इंडिया में रिसीव करता है या उसको इंडिया में रिसीव मान लेते हैं या एक्रूड मान लेते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कुल मिलाकर नॉन रेजिडेंट को अगर कोई इनकम इंडिया में अर्न किया है या रिसीव किया है तो उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।